इसलिए नरेंद्र मोदी जी हैं। सर नरेंद्र मोदी जी आपके लिए बेटर क्यों लगते हैं जबकि आपके पास में और भी ऑप्शन हैं? ये क्योंकि उन्होंने हर सेक्टर में डेवलप किया है, यहाँ तक कि जो हिस्ट्री मतलब जो फेक हिस्ट्री था उसे उन्होंने एक्सप्लोर किया है, एक्सपोज किया है। इसी वजह से जो आपके लगता है कि मोदी जी आने चाहिए। सर ये बताइए जैसे कि अभी कांग्रेस जो है वो बोलती है कि मोदी जी जो है वो खुद के लिए वर्ल्ड लीडर बताते हैं, मगर अपने पड़ोसी जो देश हैं उनसे उनकी बातचीत जो बिगड़ रही है उस पर उनका ध्यान नहीं है। वर्ल्ड लीडर मतलब कैसे वर्ल्ड लीडर हुआ? कांग्रेस ने खुद भारत को दो टुकड़े में बांटा था, अब वो चले भारत जोड़ो यात्रा करने, जो खुद डबल साइडेड चल रहा है वो क्या बताएगा जी। सर ये बताइए भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं न्याय यात्रा के बाद में माहौल बदल जाएगा, कांग्रेस की सरकार जो वो दोबारा आएगी सत्ता में, आपको भी लगता है? वही पार्टी थी जिसने गौ सेवकों पे गोली चलवाई थी, अब फिर न्याय किस बात की रही है? तो एक तरह टोटल बोल सकते हैं कि डबल साइडेड मतलब गेम है पूरा, और कुछ नहीं है जी। सर ये बताइए जैसे कि राहुल गांधी बोलते हैं कि अगर उनके लिए चांस मिलता है देश से गरीबी हटा देंगे, युवाओं के लिए रोजगार देंगे, जनता के लिए मोदी जी से बेहतर समझने का वो दावा करते हैं, आपको भी लगता है? जी ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगार तभी आ गया, मतलब सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। मतलब अब कई सारे सर्वे ऐसे भी हुए जिसमें लगभग 70% स्किल डेवलपमेंट की कमी है जी। मतलब थियोरेटिकल नॉलेज अलग है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मतलब सबसे पहले वो जरूरी है जी। सर ये बताइए अभी जो राम मंदिर बन रहा है, ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर का जो न्योता आया था कांग्रेस ने उसके लिए ठुकरा दिया है, इस चीज़ के लिए आप कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है, ठुकराना तो मतलब ये तो तय है ही। वही लोग हैं जो पहले बोल रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी आई है 22 जनवरी, तो फिर कौन सा मुँह लेके जाएंगे वहाँ पे जी। सर राहुल गांधी जो है वो बोल रहे हैं कि मोदी जी हमने न्योता जो वो इसीलिए ठुकराया क्योंकि मोदी जी ने मंदिर का मुद्दा जो है वो राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। वो मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है, वो बीजेपी की रैली हो रही है, इसीलिए इसी वजह से जो वो कांग्रेस वाले नहीं आ रहे जी। आपको भी लगता है कि मंदिर नहीं है वो इलेक्शन के लिए करवाया जा रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जब अक्षरधाम मंदिर बना था उसमें तो केंद्र में बीजेपी नहीं थी, तो वो क्या मंदिर का मुद्दा नहीं था? फिर बिल्कुल था मंदिर का मुद्दा। बात ये कि बोलते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए बोलने के लिए, बस वही बात है, कुछ नहीं है। सर ये बताइए जैसे कि अभी दिल्ली में केजरीवाल जी भी हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली से तो बीजेपी के लिए एक भी सीट नहीं देनी, चाहे उनके लिए जेल के अंदर जाकर सरकार चलानी पड़े, आपको भी लगता है कि दिल्ली से बीजेपी के लिए कुछ हाथ नहीं लगने वाला? अब ऐसा तो खैर फ्यूचर की बातें एक्सेसम चीज़ें हैं, जितना भी ओपिनियन है कि वो कम ही होगा जी। नहीं रख दीजिए आप अपना थोड़ा बहुत, इसमें कुछ नहीं कह सकता मैं अभी फिलहाल जी। अच्छा नहीं कह सकते। बाकी केंद्र में आपके लिए संभावनाएं लगती हैं कि बीजेपी आ जाएगी? जी वो तो आने ही आनी है, क्योंकि ऐसे कई सारे मतलब ऐसे भी मतलब हिस्टोरिकल पॉइंट है जिसे दबा के रखा गया है। अब आप खुद सोचिए ना, मतलब वही पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, यहाँ तक कि जिसने खुद भारत को दो टुकड़ों में बांटा। अगर मतलब आप न्यूज़ चैनल आपको इतना पता होगा कि मतलब 1947 में इंडिया के जब दो पार्ट किए गए तो फिर मतलब ऐसा क्या रीजन था करने का? चाहते तो और सारे कंट्री भी कर सकते थे, लेकिन किसी ने अपना पार्टीशन नहीं किया, और वही पार्टी आज भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, फिर किस बेस पे? और वही बता रही है कि ये मंदिर मुद्दा है, तो ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं कि देश में जो मोदी जी अहंकारी हो गए हैं, देश में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कभी समंदर में नजर आते कभी मंदिर में, देश के विकास की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा मतलब वो किस टाइप का विकास ढूंढ रहे हैं, या इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं वो अपने पार्टी का विकास ढूंढ रहे हैं जी। अच्छा आप अपनी पार्टी का विकास करना चाहते हैं जी, और कुछ नहीं है। सर ये बताइए जो 28 दलों का गठबंधन है ये कह रहा है कि मोदी जी के लिए उखाड़ कर फेंक देंगे, आपको भी कुछ संभावना लगती है कि 28 दल हैं शायद उखाड़ के फेंक दें? मैं एक ही बात कहूँगा, अभी तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा कोई महागठबंधन बना ही नहीं था जी। तो मोदी जी को उखाड़ के फेंक जी बोलते हैं ना कि मतलब जब इंसान जब शेर मतलब निकलता है सामने तो सारे भेड़िए हो जाते हैं, ये सब का सब भेड़ है, बस वही महागठबंधन है। अभी गए हैं लोकसभा के आने वाले हैं, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी रिटर्न करेंगे या बदलाव होगा इस बार? डेफिनेटली रिटर्न करेंगे यार, उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बिकॉज अगर आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे जो इन्होंने इंडिया को मतलब रिप्रेजेंट किया है, कई सारे मतलब इंडिया के लिए जो प्लान्स हैं, प्लस इंडिया को जो इन्होंने एक अलग पहचान दिलाई है, वो शायद कोई प्रवेशन नहीं कर सकता। आई थिंक इनके कंपैरिजन में कोई है नहीं, और एज वेल एज जो इंडियन इकोनॉमी को लेके काफ़ी ऊपर गए है ना, पब्लिक के लिए काफ़ी काम किया, ठीक है। और अभी भी आप देख रहे हो, अभी रिसेंटली हमारा G20 का जो मीटिंग हुआ, इंडिया को एक पहचान मिली है, ग्लोबल लेवल पे इंडिया वो जाना जाता है। तो अगर आप फॉरेन में भी जाओगे तो अगर आप देखते हो तो लोग इंडिया नहीं पहले मोदी बोलते हैं, ठीक है। सर ये बताइए जैसे कांग्रेस बोलती है कि राहुल गांधी भी एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, मोदी जी से बेहतर रूल कर सकते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान हैं, मैच्योर हैं, और युवाओं की वो समझने की जो उनके अंदर है वो भावनाएं हैं, तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के लिए चांस मिलना? यार मैच्योर है बट मुझे तो इमेच्योर लगते हैं क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट होता है राहुल गांधी को
नरेंद्र मोदी को लेके, बड़ा अजीब होता है ना। और मुझे तो ये लगता है कि यार बस ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, पीछे इन द सेंस कि कैसे भी करके इनको हटाया जाए मोदी को, और खुद का मतलब कि खुद की पार्टी लाया जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे कोई भी। जैसे आप देख रहे हो इन्होंने बनाया इंडिया अलायंस करके, जो उन्होंने पार्टी बनाई है, तो सभी होड़ में लगे हुए हैं कि मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बन जाऊंगा, ऐसे करके। देश के लिए नहीं सोच रहा है ना वो अपनी पार्टी के लिए सोच रहा है कि उनका खुद का हो जाए, मतलब कि उनकी पार्टी का कोई आ जाए पीएम बन जाए, चाहे मोदी ये राहुल गांधी आ जाए, चाहे ममता बनर्जी आए, चाहे अखिलेश यादव अपना सोच रहा है ना। तो इसलिए क्योंकि पब्लिक के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है, बट मोदी जी का जो है वो विज़न अलग है, ठीक है। अभी आप देखो इन्होंने अभी जो न्यूली रैपिड मेट्रो जो रैपिड रेल जो हुआ है दिल्ली और उसके मेरठ के बीच में, वो भी पब्लिक के लिए। G20 का जो सबमिशन हुआ है, इसमें कई सारे जो इन्होंने जैसे इन्वायरमेंट को लेके कई सारे इन्होंने जो पॉइंट्स उठाए, ठीक है। तो कलेक्टिवली ये सोचते हैं, पब्लिक के लिए सोचते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं। और मतलब ये कई सारे रीज़न है जो कि मुझे तो लगता है नेक्स्ट टाइम आना चाहिए, मोदी ही आएंगे। सर ये बताइए, जैसे कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री रिटर्न करते हैं मोदी जी, तो विपक्षी जो बोलते हैं कि देश जो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी महंगाई पर कंट्रोल नहीं लगा रहे, युवाओं के लिए रोजगार नहीं प्रदान कर पा रहे, जनता बड़ी परेशान है हिंदुस्तान की मोदी जी से। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कि यार देश बर्बाद हो जाएगा। कहाँ से ऐसा लगता है आपको? क्योंकि आप खुद देखो कितने सारे वैकेंसीज़ अभी है, ड्यू है, आने वाले हैं, प्लस इतने सारे वैकेंसीज आते हैं, आ रहे हैं। लोग जो क्वालिफाइड हैं, जो अपीयर करते हैं एग्ज़ाम में, क्रैक करते हैं, ठीक है, और सेलेक्ट होते हैं। तो मुझे तो लगता है जिसके पास कैलिबर है, जो वो कर रहा है, अपीयर हो रहा है, वैकेंसीज आ रही है, चाहे स्टेट वाइज ले लो आप, जो भी बीजेपी की जो रूलिंग स्टेट्स हैं लाइक यूपी हो गए, एमपी हो गए, ठीक है। तो वहाँ से जो भी वैकेंसीज आती हैं, लोग करते हैं अप्लाई, सेलेक्ट होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि यार ठीक है, वो यूथ के लिए सोचते हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड यस, ये उनसे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट पीएम के लिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? झांसी से। हैं? झांसी से। झांसी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश राव। अच्छा सर, इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी दोबारा आने चाहिए, बदलाव होना चाहिए? आना चाहिए दोबारा। अच्छा, मोदी जी को आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। अच्छा, सर मोदी जी के लिए क्यों आना चाहिए? वो अच्छे व्यक्ति आना चाहिए उसे। जैसे कांग्रेस बोलती है, सारा विपक्षी बोलता है कि मोदी जी से बेहतर व्यक्ति भी हैं, उनके लिए चांस मिलेगा, बेहतर रिजल्ट देंगे। मोदी जी तो बर्बाद कर रहे हैं देश को। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो आपके लिए ऐसे कौन से काम है मोदी जी के जो प्रभावित करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ मोदी जी आने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। चाहिए? मतलब सारे काम अच्छे हैं। यूपी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन। अच्छा सर, जैसे कि आप जानते हैं विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, लोग विधानसभा गए हैं, लोकसभा के आने वाले हैं। प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री दोबारा बनने चाहिए, बदलाव होना चाहिए? मुझे बताएंगे भैया। हैं? बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, चलिए आइए और भी लोगों से बात